ये लीजिए मैडम आपका ऑर्डर। तुझे पता है टाइम क्या हो रहा है? हाँ मैडम, 11 बजे हैं। तू पूरे 18 मिनट लेट आया है। माफ़ी चाहता हूँ मैडम, वो क्या है ना, इस बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं चल रही है ना, तो इस वजह से मुझे सीढ़ियों से आना पड़ा, वरना मैं 10 मिनट पहले ही आ गया था। अच्छा, गलती करके मेरे सामने बोल रहा है, अपनी गलती छुपा रहा है। नहीं नहीं मैडम, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। अपने एक्सक्यूजेस बंद कर। मैडम, मैंने आपको काफ़ी कॉल किया था, ये देखिए आपने कॉल ही नहीं उठाया। अच्छा, अब तू मुझे बताएगा कि किसका कॉल मुझे पिक करना चाहिए और किसका नहीं? नहीं नहीं मैडम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैसा है तो ये सब मुझे मत समझा, ठीक है? 18 मिनट्स लेट आया है और ऊपर से ड्रामे कर रहा है। तुझे पता भी है तेरे लेट आने के चक्कर में मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई है, इसलिए अब मैं तुझे तेरे पैसे देने ही नहीं वाली। नहीं नहीं मैडम, ऐसा मत कीजिए मैडम, प्लीज़। वो तो तुझे गलती करने से पहले सोचना चाहिए था ना। और वैसे भी इससे तुझे सबक ही मिलेगा ना कि हर काम टाइम पे करना चाहिए। मैडम, मैं सच में कह रहा हूँ, मैं इस सोसाइटी में और आपके घर 10 मिनट पहले ही आ गया था। वो लिफ्ट खराब है ना, इसीलिए। तो मैं क्या करूँ अगर लिफ्ट खराब है तो? हमको भूखा मारेगा? जल्दी ऊपर भाग के आ जाता। मैम, मैं जितनी जल्दी ऊपर आ सकता था उतनी जल्दी दौड़ कर आया हूँ। सुन, तू ना ये सब ड्रामे मेरे आगे मत कर। और तू लंगड़ा है तो फिर ये सब काम में क्यों कर रहा है? मैं अच्छी तरीके से समझ रही हूँ, सिंपैथी चाहिए ना तुझे। मैम आप बस कर, मुझे सब पता है। हम जैसे अमीर लोगों का ना तुम लोग बहुत फायदा उठाते हो, ये सब ड्रामा करके हमसे सिंपैथी लेते हो और अच्छे खासे पैसे हम लोग तुम्हें दे भी देते हैं। मैम आप गलत समझ रही हैं, सब एक जैसे थोड़ी ना होते हैं, सबकी अपनी मजबूरी होती है। मजबूरी? वाह बेटे, बस इसी चीज का तो तुम लोग फायदा उठाते हो और हम जैसे भोले भाले लोगों से ये सब ड्रामा करके अच्छे खासे पैसे छापते हो, है ना? सब जानती हूँ मैं, लेकिन अब हम और बेवकूफ नहीं बनने वाले। चल तू निकल यहाँ से। मैडम, पर ऑर्डर के पैसे तो दे दीजिए। तुझे एक बात समझ में नहीं आई? तेरे लेट आने के चक्कर में ना मैंने तेरे पैसे काट लिए हैं। मैडम, गलती हो गई, ऐसा मत कीजिए मैडम। चल मैडम, अरे बेटा इतना शोर क्यों हो रहा है? कुछ नहीं पापा, वो डिलीवरी बॉय आया था ना तो उससे ऑर्डर लिया है मैंने। डिलीवरी बॉय आया था तो इतना शोर क्यों? पापा वो ना मुझसे बदतमीजी कर रहा था। क्या कहा? वो तेरे साथ बदतमीजी कर रहा था? कहाँ है वो? पापा रहने दीजिए ना, मैंने उसे वैसे भी सबक सिखा दिया है और वो आज के बाद कभी भी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करेगा। अरे नहीं बेटा, ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। अगर इनको आज छोड़ दिया गया ना तो दोबारा भी किसी के साथ ऐसा करेंगे। और हाँ, ऐसे लोगों को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। रहने दीजिए पापा, हो गया ना अब। अरे बेटा तू अभी ना समझ आए, मैं अच्छे से जानता हूं कि ऐसे लोगों के साथ कैसे पेश आना चाहिए। चल चल देखता हूं कहां है। ओए, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी बेटी के साथ बदतमीजी की? अपनी इस हालत का नाजायज फायदा उठा रहा है, शर्म नहीं आती? नहीं नहीं सर, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। मैं तो अपने पैसे मांग रहा था मैडम से, और मैडम ने ऑर्डर के पैसे नहीं दिए, उल्टा मुझे धक्का देकर सारा सामान खराब कर दिया। सुनीता, क्या ये सच कह रहा है? मैं पापा बस ऐसी। सच सच बताओ, जो ये कह रहा है ठीक है? पापा आप अंदर चलिए ना, मैं सब आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो तुम्हें पूछा जा रहा है सही सही बताओ कि क्या हुआ। पापा सर मैडम कुछ नहीं बोलेंगी, इनकी गलती है ना, मैंने कुछ नहीं किया है। नहीं पापा, ये देर से आया था इसलिए मैंने इसके पैसे नहीं दिए थे। देर से? क्या मतलब? हाँ पापा, ये पूरा 1 घंटा लेट था। मैडम आप झूठ क्यों बोल रही हैं? देखा पापा, आपके सामने ये मुझे झूठा बोल रहा है। नहीं नहीं सर, मैडम झूठ बोल रही हैं। मैं तो सर 10 मिनट पहले ही आ गया था। सर लिफ्ट खराब होने की वजह से मुझे सीढ़ियों से आना पड़ा, इसलिए सर 18 मिनट लेट हो गया। और सर मैंने मैडम को कॉल भी किया था, पर इनका कॉल लगा नहीं। हाँ तो 18 मिनट बहुत होता है। तू लेट से आता है इसलिए मैंने तुझे तेरे पैसे नहीं दिए थे। तो चल अब निकल यहाँ से। पापा आपने मुझे क्यों मारा? मारना तो इस जाहिल को चाहिए आपको। मुझे सब समझ में आ रही है कि कौन जाहिल है और कौन पढ़ा लिखा। बेटा मुझे शर्म आ रही है अपनी परवरिश के ऊपर कि तुम्हें कैसे संस्कार दिए मैंने जो ये दिन देखना पड़े। पापा लेकिन। बस बेटा, मुझे सब सच झूठ का पता चल गया है। तुम्हें क्या लगता है कि ये लोग अमीर लोगों का नाजायज फायदा उठाते हैं? हाँ पापा बिल्कुल, ये लोग तो होते ही लालची हैं। शाबाश बेटा, अभी भी नहीं समझी? तुझे क्या लगता है कि ये अमीर आदमी का फायदा उठाते हैं? नहीं बेटा नहीं, बिल्कुल नहीं। चल ठीक है, मैं इस डिलीवरी बॉय को समझा दूंगा, लेकिन उससे पहले तुझे मेरा एक काम करना होगा। काम? कैसा काम? नीचे जाके मोटर बंद करके आ। अरे बट ये सब मैं क्यों करूंगी? ये तो वो करेंगे ना जो बिल्डिंग की देख रेख करता है, उनका काम है। मैं अच्छे से जानता हूं कि क्या काम किसका है,
लेकिन फिलहाल ये काम तुझे करना होगा। ओके फाइन, मैं ये कर दूंगी, लेकिन आपको इसके बाद इसको सजा देनी पड़ेगी। बिल्कुल पक्का दूंगा। होगा, कर दी मोटर चालू। शाबाश। चल अब एक काम कर, छत पर कपड़े सूख रहे हैं ना, जा फटाफट ले आ। बाहर बहुत गर्मी हो रही है पापा, और सीढ़ी चढ़ना, मैं ऑलरेडी थक चुकी हूँ। इसको सजा दिलवानी है ना। फाइन। हो गए कपड़े। ले आई कपड़े, बहुत जल्दी ले आई। चल अब एक काम कर, वो जो सामने केमिस्ट है ना सोसाइटी के बाहर, उससे जाके मेरी दवाई ले आ। उसे मालूम है, वो खुद दे देगा। पापा बस, आप मुझसे ये सब काम क्यों करवा रहे हो? आपको तो पता है ना, ये सब काम कोई और भी कर सकता है। और सीढ़ी चढ़ना, उतरना, बाहर जाना बिना लिफ्ट के मेरे लिए कितना प्रॉब्लम है। क्या बोला, दोबारा कही। बेटा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि ये कितना मुश्किल काम है। अक्सर ऐसा होता है कि हमें अपना काम तो मुश्किल नजर आता है, लेकिन दूसरे का आसान नजर आता है। हमें कभी भी किसी आदमी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर इंसान अपना गुजारा अपनी मेहनत से खुद करता है। याद रखना, ये सोचना गलत है। मैंने तुम्हें बचपन से नाजों से पाला है, कभी कोई काम नहीं करने दिया, कभी गर्मी में नहीं जाने दिया, अपनी पलकों पे बिठा के रखा। लेकिन उस चक्कर में तुम अपने संस्कार भूल गई। ये भी भूल गई कि किसी से कैसे बात की जाती है। जी पापा, आई एम रियली सॉरी, मुझसे जाने अनजाने में हो गया ये सब। माफी मांगनी है तो उससे मांगो, और हाँ, उसके पैसे भी दो। सॉरी भैया, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये लीजिए आपके पैसे। धन्यवाद मैडम। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि कभी भी किसी के काम को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये हमारी रोजी रोटी है, हमारा सम्मान। सॉरी भैया, मैं आपसे कभी ऐसा नहीं करूंगी। शाबाश बेटा, आज तुमने बहुत अच्छा सबक सीखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। आज से तुम्हें घर के सारे काम खुद करने पड़ेंगे, जैसे कपड़े धोना, कपड़े सुखाना। कोई डिलीवरी आ जाए तो नीचे जाकर खुद लेकर आना, और हाँ, घर की सफाई भी। जी पापा, मैं आज से सारे काम अपने खुद ही करूंगी, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि कोई भी काम करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। दैट्स लाइक ए गुड गर्ल।